नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। इस बार झांसी में होने जा रहा है 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन और इस चर्चा के लिए हमारे साथ बैठे हैं भंते सुमित रत्न थेरा जी। और इनको आप सोशल मीडिया पे आप इनको सुनते रहते होंगे, जो कि बहुजन नायकों पर एक तमाम कहानियाँ बताते रहते हैं, कैसे एकजुट होना है, कैसे शासक बनना है, कैसे व्यापार करना है। तमाम थ्योरी आपके सामने आती होंगी। हालांकि मेरे हाथ में एक इसी सम्मेलन से संबंधित एक पर्चा है, जिसमें तमाम महान लोगों के नाम अंकित हैं। कौन वक्ता होगा, कौन मुख्य अतिथि होगा, कौन विशेष अतिथि होगा, किस किस का इस पूरे महासम्मेलन में सहयोग होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे भंते जी से। क्या पूरी कहानी है, क्या पूरी रूपरेखा इस सम्मेलन की बनी है। भंते जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो क्या रूपरेखा है इसकी? ये 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है झांसी में। पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि पिछले कई वर्षों से हम समान विचारधारा के लोगों के साथ, समान विचारधारा के संगठनों के साथ साझा अब तक बड़े बड़े 8 बौद्ध सम्मेलन कर चुके हैं। ये 9वां बौद्ध सम्मेलन है, वो भी बुंदेलखंड के लोगों के निवेदन के बाद। बुंदेलखंड के सभी जनपदों से, मध्य प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे पास फ़ोन गए, मेल गए कि भंते जी, एक बुंदेलखंड में भी बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ जो वर्ल्ड वाइड हो, राष्ट्रीय लेवल का हो, जिसमें लाखों लोग शामिल हों। तो हमारी टीम ने निर्णय लिया और 9वां बौद्ध सम्मेलन झांसी की धरती पर हो रहा है। 23 फरवरी को काशी मुक्ता मंच है, किले के मैदान के पास है, और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग आ रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के लोग आ रहे हैं। तो क्या रूपरेखा होगी, मतलब क्या क्या होगा सम्मेलन में? क्या इसमें वक्ता क्या मतलब पुरानी कहानियां बताएंगे, नायकों की कहानियां बताएंगे, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्या कुछ होगा? कार्यक्रम का नाम बौद्ध सम्मेलन है। तो जो ये देश भारत है, ये लगभग 1250 साल तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी राजाओं के शासकत्व में रहा है। यहाँ शेड्यूल कास्ट में ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो देश भारत की शासक नहीं रही, और ओबीसी में ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो देश भारत का शासक नहीं रही। हमने सभी सम्मानित मुल्क के मालिकों को बुलाया है, और पहली बार बुंदेलखंड की धरती पर हमारे मसीहा, हम सब के मसीहा, हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों के रहनुमा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब हमें सब कुछ दे दिया, तब उन्होंने ये चिंतन व्यक्त किया अपने आप में कि अगर इन लोगों को हमने धम्म नहीं दिया तो ये लोग मानसिक गुलाम बने रहेंगे, पढ़ लिख कर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे और बिना पढ़े लिखे बामनों की गुलामी करेंगे। तब बाबा साहब ने 1956 में भगवान बुद्ध का धम्म हमें दिया, और उनकी इच्छा थी कि पूरा भारत बौद्धमय बने। सम्राट अशोक का सपना था कि यहाँ का प्रत्येक बौद्ध बने। तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जो इच्छा थी कि भारत बुद्ध की संस्कृति रहा है, फिर पुनः घर वापसी करे, बुद्ध की तरफ चले। तो हम सब लोगों ने मन बनाया है, महापुरुषों की इच्छा के अनुरूप, महानायकों के अनुसार इस भारत को पुनः बौद्ध बनाया जाए, और यहाँ की हक वंचित असहाय कमज़ोर आबादी को, यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको भगवान बुद्ध के दर्शन से, उनके सिद्धांतों से परिचित कराया जाए। इसलिए मैंने बौद्ध सम्मेलन बुलाया है। और देश भारत का जो अल्पसंख्यक है, जो शासक बन के बैठा है, सत्ता पर बैठा है, इसलिए बैठा है कि बहुसंख्यक व्यक्ति सोया हुआ है, मरा हुआ है, डरा हुआ है, चेतना नहीं है, बेहोश है। अगर इन्हें ऐतिहासिक, शैक्षणिक और हमने अगर जानकारी करा दी महापुरुषों के बारे में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये देश बहुसंख्यकों का होगा, हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों का होगा। और मेरी अपील है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बौद्ध बने, हम रोजगार करें और शासक बनने की तरफ कदम बढ़ाएं। और हमने आह्वान किया, बहुत बड़ी संख्या से लोग आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2 महीने से करीब आप झांसी में हैं और मुलाकातें चल रही हैं। कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? झांसी के आसपास जितने भी ज़िले हैं, चाहे वो सागर है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, दतिया है, भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, के साथ साथ उरई, जालौन, माधोगढ़, कालपी, आपके हमीरपुर, मौदहा, महोबा, सरीला, राठ, ये सभी जनपदों में, मतलब सभी क्षेत्रों में, महोबा, इन सभी क्षेत्रों में हमने बड़ा सघन काम किया।
और कह सकते हैं झांसी की सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में, नगर पंचायतों में काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार चल रहा है। आज शाम को निवाड़ी हमारी बैठक है, मैं स्वयं 80 बैठकें कर चुका हूँ। हमारी 15 लोगों की टीम बाहर से आई है और लगभग 150 टीमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी तक लगी हुई हैं, प्रचार प्रसार कर रही, इनविटेशन बांटे जा रहे हैं। हम लोगों ने 3 लाख लोगों को टच करने की प्रतिज्ञा ली है। जब हम 3 लाख लोगों को टच करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपने सुना है, भंते साहब ने पूरी रूपरेखा बता दी है। ये 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको भी लगता है कि आपको एक इंसान बनना है, आपको शासक बनना है, आपको अच्छा व्यापार करना है, तो जाहिर सी बात है कि किताबों की ओर लौटना पड़ेगा, शिक्षा की ओर लौटना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा। और कुछ कहना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों से आप? नहीं, मेरी अपील है कि ये गौरव की बात है पूरे बुंदेलखंड के लिए, खास तौर से ये वीरांगनाओं की धरती रही, साहसी वीरों की धरती रही, आला उदल की धरती रही, झलकारी बाई की धरती रही। ये सभी हक वंचित, असहाय, कमज़ोर वीरांगनाओं की धरती रही है। तो मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये बुंदेलखंड के मान सम्मान का विषय है। इसमें 15 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं और 10 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। ये 25 जनपदों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बाबा साहब का परिवार आ रहा है। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण साहब आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं और बड़े बड़े IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता के साथ साथ लगभग 8 देशों से, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, चाहे वो थाईलैंड हो, बर्मा हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, ताइवान हो, इन सभी देशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय है और पहली बार स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए आप सब लोग आइए, अपने संसाधनों से आइए और बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप आइए। आपका हम स्वागत करते हैं। जी, आपने भंते साहब को सुना, पूरी रूपरेखा आपके सामने है और आप आसपास के क्षेत्रों से हैं, हो सकता है बाहर से भी हों, लेकिन अगर आने में आप सक्षम हैं तो सम्मेलन में आप लोग सहभागिता जरूर निभाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।